तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखिए आप, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। स्कूल की फीस बढ़ा दे रहे हो, अभी बच्चों के मेरे को कराना है। सरकारी स्कूलों में तुम्हारे पास पढ़ाने की औकात नहीं है, सारे स्कूल तुम बंद कर रहे हो। प्राइवेट में तुम मनमांगी फीस ले रहे हो, सिलेंडर तुम दे नहीं रहे हो, घर के चूल्हा खत्म हो गए, तेल 200 रुपए किलो हो गया, घी हमारे घर से गायब है, चावल तुम ऐसा देते हो जो हम खा नहीं सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बहुत ही बड़ा और चौंका देने वाला बयान सामने आया है कि जिसमें उन्होंने देश में एक बहुत ही बड़े आने वाले संकट का दावा किया है। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी के खेमे में पूरी हलचल मच गई है। क्या सच में देश में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है? राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पे हमले कर रहे हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखिए आपने, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये आपके और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ एक कड़वा सच है, जिससे आज की सत्ता आंखें मूंद कर बैठी है। बीजेपी सरकार ने कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के उस मजबूत आर्थिक कवच को ही तहस नहस कर दिया जो हमें अंतर्राष्ट्रीय मंदी से बचाता था। आखिर नतीजा क्या है? एक भयंकर आर्थिक सुनामी हमारे दरवाजे पे खड़ी है, जो गरीब के थाली और युवाओं के रोजगार को लील जाएगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज उस 7वें आसमान पर है जो इन संस्थाओं को अपनी जेब में रख के खेल खेला जा रहा था। अब खुद उन संस्थाओं के भीतर से विद्रोह की आवाज गूंज रही है। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था, एक तरफ से वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अपनी कुर्सी खिसकती देख ये सरकार जनता की आवाज को कुचलने के लिए फिर से इमरजेंसी जैसा काला द्वार थोप सकती है। लेकिन याद रखिए, जब जब जनता के सब्र का बांध टूटता है, तब बड़े बड़े सिंहासन ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। इस सरकार की राज्य में गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीब की इस मार पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। खबर अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि देश के उन आम आदमियों की चीख है जो महंगाई और बेरोजगारी के नीचे दिन दिन पिस रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बेबस पिता लाचार पति कैमरे के सामने रो पड़ता है। इस शख्स का आरोप सीधे केंद्र सरकार के बीजेपी से है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पे है। स्कूल की फीस बढ़ा दे रहे हो, अभी बच्चों के मेरे को कराना है। सरकारी स्कूलों में तुम्हारे पास पढ़ाने की औकात नहीं है, सारे स्कूल्स तुम बंद कर रहे हो। प्राइवेट में तुम मनमांगी फीस ले रहे हो, सिलेंडर तुम दे नहीं रहे हो, घर के चूल्हा खत्म हो गए, तेल 200 रुपए किलो हो गया, घी हमारे घर से गायब है, चावल तुम ऐसा देते हो जो हम खा नहीं सकते। उसके बाद अगर 100 रुपए किलो चावल है, 500 रुपए का राशन आता है, 10,000 रुपए इनकम पेमेंट है, 5,000 रुपए हर महीने हम टूट रहे हैं। बताओ कैसे जिए, बताओ नया कैसे जिए? पूरा उंगलियों पे हिसाब है, कैलकुलेशन है, रोज मेरी मेहरानू डांटती है। कैसे घर चलेगा? एडमिशन आ गया, 7,000 रुपया स्कूल में भरना है, कौन देगा? है किसी के पास? मेरे पास तो नहीं है। 1 साल से खाली बैठा हूँ, निकम्मा हूँ, बिल्कुल हो गया हूँ। मेरी औरत से आंखों मिलाने की जरूरत नहीं रही अब, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। खुद के कहता हूँ पैसे नहीं है, बर्बाद कर दिया इस गवर्नमेंट की नीति ने।
लेजर कटिंग मशीन थी, सब कुछ था, सब बर्बाद हो गया। देख लिया आपने मोदी सरकार का विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तथाकथित विकास का डरावना और असली चेहरा। सोशल मीडिया की चमचमाती दुनिया, बड़े बड़े विज्ञापन के पीछे छुपी हुई ग्राउंड रियलिटी आज इस बेबस मिडिल क्लास युवक ने देश के सामने ला दी। चाहे आप दिल्ली मुंबई के आलीशान फ्लैटों में क्यों न रह रहे हो या दूर किसी गाँव के मिट्टी के दीवार के पीछे, दर्द सबका एक ही है। ये वीडियो किसी एक इंसान की चीख की नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों परिवारों के चूल्हे से उठने वाला वो धुआं है जो महंगाई की वजह से बुझने की कगार पे है। एमसीडी वाला आदमी आता था, 1.5 लाख रुपए मेरे से रिश्वत ले गया। क्यों ले गया वो? क्यों ले गया वो? कहाँ चाहिए हम? कैसे छोटे उद्योगपति काम करें ये बताइए। गवर्नमेंट ये बताए ना कि छोटे छोटे उद्योग खत्म कर दिए, चाइना के हाथ हमें बेच दिया। हम कहाँ जाए, कहाँ जिए, कहाँ मरे, ये बताए गवर्नमेंट। हमें तो बता दे कि हम मरेंगे कहाँ और बेचारे मर ही जाएंगे। और कुछ नहीं है, जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, अब मरने का मार दे गवर्नमेंट। 5 दिन से भूखे थे, गवर्नमेंट को सुध नहीं है, फड़फड़ा रहे हैं मरने के लिए। मार दे गवर्नमेंट, बताए तो कि हम करें क्या करें, हम कहाँ जाएं, कहाँ आत्महत्या करें, किसके दरवाजे जाए, ये बताए गवर्नमेंट। मजाक बना रखा है इस देश का। बीजेपी सरकार से आज ये देश सीधे सवाल पूछ रहा है। टैक्स हम दे, जेब हमारी कटे और तिजोरी आपकी भरे। 200 रुपए किलो का कड़वा तेल और आसमान छूती स्कूल की फीस, क्या यही है आपके अच्छे दिनों का वादा? मोदी जी की कॉरपोरेट परस्त नीतियों ने छोटे छोटे उद्योग धंधों को ऐसा कुचला है कि गांव और शहरों का नौजवान दाने दाने को तरस रहा है। भ्रष्टाचार का ये आलम है। अगर गरीब काम धंधा करना चाहे तो 1.5 लाख की रिश्वत मांगी जाती है। आखिर कब तक देश का आम आदमी इस तानाशाही और जुमलेबाजी को सहेगा? आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके घर के हालात भी ऐसे ही हैं? आपकी बच्चों की पढ़ाई भी इस महंगाई की बलि चढ़ रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और इस गूंगी बहरी सरकार तक अपनी आवाज पहुँचाइए।